वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कोई आपको ऑन पर्पस इग्नोर कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है या आपसे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो इस रीडिंग में आपको डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी मिल सकती है कि इनके इस बिहेवियर के पीछे वजह क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Four of Earth, Nine of Earth, the Hanged Man, Nine of Fire, and Judgment. Okay. So हमारे पास है द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप का एंड क्या होगा। नाउ ये उन लोगों में से है जो प्रेजेंट में जीने के बजाय फ्यूचर पे फोकस करते हैं, और कुछ हद तक ये सही भी है। आई थिंक इस पॉइंट पे उन्हें पता है कि वो आपके साथ क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो इस रिलेशनशिप को वो तभी कंटिन्यू करना चाहेंगे जब आप दोनों शादी कर सकें, जब आप दोनों का फ्यूचर साथ में हो, बिकॉज वो आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा अट्रैक्शन जो सिर्फ फिज़िकल चीज़ों तक ही नहीं है, लाइक सिर्फ इमोशंस और बॉडी तक ही नहीं है। इट्स लाइक ये जो अट्रैक्शन है, ये जो कनेक्शन है, वो सोल के लेवल पे है, कुछ ऐसा जो बहुत डीप है और ये चीज़ें इंटेंस है। तो ये इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर अभी से ही ये हाल है उनका, लाइक आपसे इतना अटैच्ड है वो, तो आगे अगर रिलेशनशिप वर्क नहीं करता, सपोज़ वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं, तो ऑफकोर्स ये एक बहुत नेचुरल सी बात है कि आपका कनेक्शन और डीप होता जाएगा। और अगर बाद में ये वर्क नहीं करता तो वो कितने ज़्यादा हर्ट होंगे। क्या वो इस तरीके के रिलेशनशिप को लूज़ करके, जो कि अगर उन्हें करना पड़े फ्यूचर में, तो खुश रह सकते हैं? क्या वो आपको कभी भूल सकते हैं? क्या वो इस रिलेशनशिप को लेट गो कर पाएंगे? इट्स लाइक उन्हें पता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप में आते हैं तो इसे वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। और समहाउ ये आइडिया भी इन्हें डराता है कि कहीं वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में अपना टाइम ना इन्वेस्ट कर दे जो बाद में आगे चल के वो निभा ना पाए, किसी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए और उसके बाद ये सेपरेशन बचे, जिसके पेन के साथ उन्हें हमेशा जीना पड़े, बिकॉज वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। समहाउ इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आप उनके सोलमेट हैं, बिकॉज उनके सोल को आपकी ज़रूरत है, और ये जो लॉन्गिंग है, ये जो लव है, वो आपके लिए बहुत डीपली फील करते हैं। सो ये पर्सन अभी श्योर नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं, क्या इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये रिस्की लग रहा है। ये अपने डिसीजंस लेने में स्ट्रगल कर रहे हैं और इसलिए इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, बिकॉज वो एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जिससे वो बाहर ना आ पाएँ, या बाहर आएँ तो बस कहने के लिए मूव ऑन करें और कभी भी अपने आप को हील ना कर पाएँ। सो ये जो हैंग्ड मैन का कार्ड है, ये विस्डम को शो करता है। ये उस विस्डम को शो करता है जो इन्हें गाइड कर रहा है, और इन्हें लगता है कि पूरी तरीके से चीज़ों को समझने के लिए कुछ टाइम लगेगा, एंड इसलिए ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो हमारे पास है जजमेंट का कार्ड। तो इन्हें ये भी डर है कि आप उन्हें जज करेंगे, लाइक हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं हुई तो आप उन्हें छोड़ देंगे या उन्हें अपने लिए कैपेबल नहीं समझेंगे, बिकॉज वंस अगेन ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर है। वो आपको और ख़ुद को कंपेयर करते हैं और उन्हें लगता है कि आप उनसे कहीं बेहतर हैं, और जो भी आप चाहते हैं ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि वो आप डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और कंट्रोलिंग है। उन्हें पता है कि आपके आइडियाज़ अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ब्यूटीफुल हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप उसके लिए वर्क करते हैं, आप वो डिज़र्व करते हैं। बट उन्हें इस बात का डर ज़रूर है कि इन आइडियाज़ पे वो खरे नहीं उतरेंगे, वो इन आइडियाज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे और ये उनकी कैपेसिटी से बाहर है। तो ये पर्सन
इस रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता नहीं कि फ्यूचर में चीज़ें वैसे अनफोल्ड होंगी जैसे उन्होंने प्लान किया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बहुत हर्ट हो जाएंगे। सो ये गिव अप कर रहे हैं चैलेंजेस को फेस करने से पहले, और इन्हें लगता है कि यही अच्छा होगा, ये उन्हें सेफ रखेगा। तो ये जो कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, ये जो अपने हार्ट के आसपास इन्होंने ये जो वॉल बना रखी है, जो अपने आप को ये गार्ड कर रहे हैं, वो अब इन्हें हर्ट कर रहा है। वो अब इन्हें कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने से, जो उनकी लिमिट से बाहर है, रोक रहा है। ये पर्सन जैसे कन्फाइंड हो गया है अपनी जगह पे ही, और प्रिपेयर्ड नहीं है नेक्स्ट स्टेज के लिए, और इसीलिए वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो हमारे पास कार्ड है 4 ऑफ अर्थ का। तो ये आपके बारे में सोचते हर वक्त रहते हैं, इनका ध्यान हमेशा आप पे ही रहता है, पर इन्हें नहीं पता कि ये इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे और क्या आपके लायक वो है भी एग्जैक्टली या नहीं, क्या फ्यूचर में बन सकते हैं अगर खुद पे वर्क करें। तो इसलिए पर्सन इस आइडिया को बहुत जल्दी गिव अप करना चाहता है, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच क्लोजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये ऑलरेडी बहुत डीप हो चुकी है। सो इससे ये घबरा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस बीज को वो निकाल दें। ये बीज यहाँ पे उस ग्रो करते हुए लव को शो करता है जो उनके अंदर है आपके लिए। सो वो नहीं चाहते कि ये इससे ज़्यादा ग्रो करें। 9 ऑफ फायर का कार्ड है, तो ऐसा नहीं है कि ये इनके लिए आसान है। ये खुद से लड़ रहे हैं इसके लिए, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा वो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप पे पूरी तरीके से फोकस्ड है और उन्हें पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट है। सो इसे लेट गो करना भी बहुत मुश्किल है। अपने फीलिंग्स से लड़ना, आपसे दूर रहना, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, Knight of Air, Ace of Water, 2 of Earth, the Tower, and Queen of Water. Okay. तो हमारे पास है क्वीन ऑफ वाटर। ये आपको मिस कर रहे हैं उतना ही डीपली जितना कि आप, एंड आपको इग्नोर करना इनके लिए एक चैलेंज बन गया है। द टावर का कार्ड है, तो ये एक बार फिर से यही सोच रहे हैं कि उनके लिए इसी रास्ते पे चलना ठीक है। आई मीन ये बार बार खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि उन्हें अपने आप को रोकना पड़ेगा, बिकॉज ये रिलेशनशिप उनके लिए नहीं है। सो एस ऑफ वाटर के होते हुए भी ये अपने इनसिक्योरिटीज़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। उन्हें पता है कि आपका क्या वर्थ है। इनफैक्ट ये नाइट ऑफ फेयर उन्हें डेस्परेट कर रहा है ऑलरेडी। उनसे कह रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को फॉलो करना चाहिए। फीलिंग्स इनकी आपके लिए बढ़ती ही जा रही है और इसे कैसे कंट्रोल करना है वो इन्हें पता नहीं। सो द टावर मूवमेंट एक और चीज़ यहाँ पे दर्शा सकता है, वो ये कि इस पर्सन का अचानक से आपको अप्रोच करना और अपनी फीलिंग्स बताना। ओके क्योंकि उनकी फीलिंग्स उन्हें अब एज तक पुश कर रही है। ऑल्सो हमारे पास है 2 ऑफ अर्थ, तो ये डेफिनेटली उस फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं जो आप दोनों साथ में ग्रो कर सकते हैं। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर है, बट अगेन इसमें जो एफर्ट लगेगा इससे वो घबरा रहे हैं। एंड उन्हें लगता है कि शायद ये एंड में वर्क भी ना करें, सो ये काफ़ी रिस्की हो जाएगा। और उन्हें लगता है कि इन सब से बचने का एक अच्छा तरीका ये है कि वो आपको इग्नोर करते रहें। ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर वर्गोस। स्टेप फॉरवर्ड, ईच स्मॉल स्टेप टेक्स यू टुवर्ड्स ग्रेटनेस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अभी कुछ भी मूव नहीं कर रहा, और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जब हम वो चेंजेस नहीं ला पाते जो हमें लाना चाहिए, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम हो जाता है। बस वेट करते रहना, ये सोचते रहना कि पता नहीं कब क्या बदलेगा। और अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको एक एक स्टेप लेना चाहिए, लाइक आप ले ही रहे हैं। सो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, और आप उस जर्नी को पूरा कर लेंगे जो इतनी लंबी नज़र आ रही है, जो इम्पॉसिबल नज़र आ रही है। सो ये पर्सन चाहे जो भी करे, इस वक्त आपके लिए बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है
तो अपने बारे में सोचिए। इट्स लाइक आपको इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस तरह के कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।